हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज, जैसे कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में हम ऑलरेडी आपका एंग्लो मराठा वर्क कंप्लीट करा चुके हैं। ओके, आज का जो लेक्चर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लेक्चर रहने वाला है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राइट, आपका क्लास 19 रहेगा ये। ओके, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाकर के फर्स्टली वॉच कीजिए, उसके बाद इस वाले लेक्चर को आप देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध, यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आपकी ये शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए गाइस, अगर मैं बात करूं एंग्लो सिख वॉर की तो इसमें ना क्या था कि पंजाब के 12 ग्रुप थे, यानी कि 12 ग्रुप्स थे, और उन 12 ग्रुप्स के ना 12 ही जो आपके 12 ही हेड भी होते थे। ठीक है, बट इन हेड को, यानी कि 12 ग्रुप्स के जो हेड थे उनका भी एक हेड था। वो कौन था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो ये 12 ग्रुप्स है ना पंजाब के, इन 12 ग्रुप्स को जो बोला जाता था वो बोला जाता था 12 मिसिल्स। ओके, 12 मिसिल्स बोला जाता था। और मिसिल्स के साथ में इनका जो 12 के 12 ग्रुप्स के जो हेड थे, ठीक है ना, 12 ही ग्रुप थे और 12 के 12 हेड थे। और इन ग्रुप के हेड को जो हेड करने वाला था वो था एक बंदा जिसका नाम था क्या, महाराजा रणजीत सिंह। ये आप देख, तो ये महाराजा रणजीत सिंह है और यही इनके पंजाब के जो 12 ग्रुप्स थे, 12 मिसिल्स थे, इनको हेड करते थे। ठीक है, अब जो पंजाब का एम्पायर था, ठीक है ना, अगर आप बात करोगे कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर, हाँ, जो पंजाब के अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक है, उन सबके अपने अपने हेड थे। ठीक है ना, तो उस एम्पायर को, उन सबको एक जगह लाने वाला वो कौन था, वो था आपका महाराजा रणजीत सिंह जी। ठीक है, इनका एक सेकंड नेम भी है गाइस, इनका एक सेकंड दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है क्या, शेर पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम से, शेर पंजाब। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर हम सिख वॉर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है। जो वहाँ के इतने बड़े लीडर और इतने ताकतवर लीडर थे ये, इनसे ना ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डरते थे। सही बताओ, ये ब्रिटिशर्स नहीं डरते थे लेकिन ब्रिटिशर्स इनसे डरते थे, क्योंकि के ये एक ऐसा एम्पायर था, एक ऐसी जगह थी जहां पर ब्रिटिशर्स अभी घुस नहीं पाए थे। ओके, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को, यानी कि 1780 को इनका जन्म हुआ था। और अगर मैं बात करूं, चाइल्डहुड में इन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के कारण इनकी जो लेफ्ट आई थी, ठीक है ना, ये वाली जो आई थी इनकी, वो खराब हो गई थी। ओके, इसके बाद इनकी मतलब कि बचपन से देखिए परेशानी कितनी सारी है। ठीक है ना, बचपन से कैसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने ली है वो बताता हूँ। 12 साल की उम्र में इनके फादर की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या उम्र होगी 12 साल की, आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी क्या ही समझ होती है, आजकल के 20 साल के बच्चों को भी इतनी समझ नहीं होती है। ठीक है, और 13 साल की उम्र में इनके ऊपर एक बंदे ने अटैक किया जिसका नाम था हसमत खान, जिसको इन्होंने डिफीट किया था। राइट, उसके बाद इन्होंने 19 साल की उम्र में 1799 में लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, 19 साल की उम्र में इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया और 12 अप्रैल 1801 में खुद को टाइटल दे दिया इन्होंने, क्या, महाराजा ऑफ पंजाब का। ठीक है ना, मतलब कि लाहौर को अपनी कैपिटल बनाने के बाद में इन्होंने खुद को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित कर दिया। ठीक है, किसने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने। राइट, अब गाइज देखिए यहां पे लिखा है कि ही वाज साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स। गाइज ये ना देखिए, ये एक ऐसे राजा थे जो मतलब पावरफुल तो थे ही, उसके साथ साथ में अपना दिमाग भी यूज करते थे। वो कैसे, देखिए, ब्रिटिशर्स एक साइड तो पूरे भारत के ऊपर, अगर मैं बात करूं पूरा भारत इनके कंट्रोल में जा रहा है। ठीक है ना, पूरा भारत इनके कंट्रोल में आ रहा है। राइट, तो ये जो इनका वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, जो इनके पास में था, ये वाला रीजन जो मैंने यहाँ पे एक मैप भी लगाया छोटा सा, ठीक है ना, जो इनका वेस्टर्न पार्ट था ये पूरा का पूरा, इसके ऊपर अभी इनका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन ओवरऑल तो इन्हीं का कंट्रोल था ना ब्रिटिशर्स का पूरे इंडिया पे। राइट, तो महाराजा रणजीत सिंह जी को पता था कि अगर मैं इनसे डायरेक्टली पंगे लूंगा तो कहीं ना कहीं नुकसान मेरा भी है। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ना इनसे डायरेक्टली भिड़ते नहीं थे। राइट, इनसे अपनी दोस्ती बना के रखते थे, एक फ्रेंड वाला जोन बना के रखते थे दोनों साइड से। ठीक है, ताकि ना तो ये हमारे ऊपर अटैक करें और ना ही हम इनके ऊपर फालतू में
ऐसे ही जाकर के अटैक करो, तो कहीं ना कहीं ये सब अपनी दोस्ती बना के रखते थे। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स इनके सामने ट्रीटी लेकर के आते थे, तो वो कहीं ना कहीं इनकी टेरिटरीज को हिट ना करे, उसको मद्देनजर रखते हुए वो पूरी चीज देख लेते थे कि हाँ ये हमें इतना हिट नहीं कर रही, तो उसके बाद वो ट्रीटी वगैरह साइन कर लेते थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह जी। राइट। तो एक ट्रीटी साइन की गई किसके बीच में? महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इसको याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, जिसके अंडर ये बात थी, जिसमें ये लिखा था, इस ट्रीटी के माध्यम से ये बात तय हुई कि जो सतलुज बॉर्डर है, जिसके देखिए मैंने ये ब्लैक ब्लैक किया हुआ भी है, ये वाला, ठीक है ना, ये सतलुज बॉर्डर है, इस बॉर्डर को से कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, ये जो बॉर्डर है आपका सतलुज वाला, इस बॉर्डर को क्रॉस करके कभी भी ईस्टर्न पार्ट में घुसने की, यानी कि इस वाले पार्ट में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, और ना ही ब्रिटिशर्स कभी इस बॉर्डर के उस पार जाएंगे, यानी कि इस पार आएंगे। राइट, इस पार ब्रिटिशर्स नहीं आएंगे, इस पार महाराजा रणजीत सिंह जी की आर्मी नहीं आएगी, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, इस ट्रीटी के माध्यम से ये बात तय हुई। ठीक है, सतलुज नदी का जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने अपने आप को सेव कर लिया था, बिकॉज ऑफ दैट कि जो वेस्टर्न पार्ट था वो कहीं ना कहीं महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा कैप्चर किया जा रहा था। ठीक है, बढ़ते चले जा रहे थे वो, तो उनको पता था कि अगर महाराजा रणजीत सिंह इधर भी बढ़े तो इधर भी टेरिटरीज कैप्चर करेंगे, इसलिए इन्होंने अपना दिमाग लगा करके पहले से ही उनके साथ में ट्रीटी साइन कर ली और ये बॉर्डर जो है वो क्लोज करा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और ट्रीटी साइन की गई, किसके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा, ट्रीटी ऑफ ट्रिपार्टाइट। ठीक है, ट्रिपार्टाइट में ये, इसमें ना 3 पार्टियां शामिल थे। ठीक है ना, 3 पार्ट शामिल थे, वो मैं बताता हूं कौन कौन सी। अब देखिए, रणजीत सिंह जी का यहाँ पे कारण ये नहीं कि रणजीत सिंह जी इनसे डरते थे, वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो इनसे फालतू में नहीं भिड़ना चाहते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो 3 पार्ट शामिल थे, फर्स्ट जो थे वो आपके महाराजा रणजीत सिंह, सेकंड थे ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली होने ही, और थर्ड जो थे वहां पे शाह सूजा थे काबुल से। ठीक है ना, अब जो काबुल वाला एरिया, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये हमारा इंडिया है बीच में। ठीक है, सॉरी, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है महाराजा रणजीत सिंह जी वाला। ठीक है, अब इधर इन्होंने सतलुज नदी पर ये बना दिया है बॉर्डर, ये ट्रीटी वगैरह साइन कर ली ना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पे साइन हुई। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्होंने यहाँ पे साइन करके बैठा दिया और इधर वाला इनका एक्सपेंशन रोक दिया, किसका? महाराजा रणजीत सिंह देगा। अब जो काबुल वाला पार्ट है, काबुल वाला पार्ट इधर है आपका, वेस्ट में ही है। ठीक है, तो इस ट्रीटी के माध्यम से ये बोला गया महाराजा रणजीत सिंह जी को कि आप ना अब इधर नहीं जाएंगे, मतलब कि इधर इनके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। ओके, और जरूरत पड़ने पर, मतलब कि नीड पड़ने पर आप इनकी हेल्प करेंगे। किसकी? शाह सूजा की। अब शाह सूजा कौन था? इन्होंने ब्रिटिशों ने इनकी जगह, ये जो काबुल वाली जगह है, इसको एक्वायर करके यहाँ पे सब नॉमिनल हेड बना रखा था। किसको? शाह सूजा को। तो मतलब कि ब्रिटिशों ने देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाया, महाराजा रणजीत सिंह जी का इधर भी एक्सपेंशन रोक दिया और इधर भी रोक दिया ट्रीटी साइन करके। ठीक है ना, तो इनको बढ़ने से रोक दिया बेसिकली और इनको यहीं तक सीमित कर दिया। ओके, बट आगे क्या होता है वो समझते हैं। ये ट्रीटी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करके चलिएगा। अब 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और इस डेथ के बाद में जो 12 ग्रुप्स थे, जो 12 ग्रुप्स थे सिखों के, ठीक है ना, पंजाब के, वो आपस में अब लड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि मैं इसको एक्वायर करूंगा, मैं बढ़ूंगा हेड, ये वो सब के सब अपनी हेड बनने की दौड़ में दौड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो पंजाब वाला एम्पायर वो कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है। ओके, और हर कोई अपनी अपनी आर्मी बढ़ाने लगता है, मतलब कि आर्मी अब यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे जो यहाँ पे आर्मी थी, उसकी जो संख्या थी समथिंग 80,000 समथिंग थी। ठीक है ना, लेकिन अब ये बढ़ने लग जाएगी क्योंकि कि इनको लगने लगता है कि जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी वही यहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो आर्मी यहाँ पे बढ़ रही है और आर्मी का भी यहाँ पे कंट्रोल होने लग रहा है। ओके, अब महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे को इन्होंने नॉमिनल हेड बना दिया, नाम मात्र के लिए, क्योंकि वो काफी छोटे थे। ठीक है, कौन? दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी को यहाँ पे हेड बना दिया नाम मात्र के लिए, इनके पास में कोई खास पावर नहीं है। ठीक है, और पावर का अगर ये यूज भी करेंगे तो ये लोग होने नहीं देंगे, जो 12 ग्रुप है। ठीक है, तो ये नॉमिनल हेड अब यहाँ पे कौन है? मतलब कि
क्या नाम मात्र के वो है आपके दिलीप सिंह जी, किसके बेटे हैं? महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे हैं। ओके, बट अब मेन कंट्रोल यहाँ पे कौन कर रही है? मेन कंट्रोल कर रही है यहाँ पे आर्मी। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है गाइस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। रीजन मैं आपको बताता चल रहा हूं, ओके, क्योंकि आपस में अब ये लड़ने लग गए थे। अब जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू हुई थी वो हुई थी 1845 से लेकर के 1840, यानी कि एक साल तक ये वॉर चली है, 1845 से लेकर 1840 के बीच में। रीजन क्या था कि जो महारानी जिंद कौर थी, महारानी जिंद कौर कौन थी? महारानी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह जी की सबसे छोटी वाइफ थी, ये वाली। ओके, ये मैंने महारानी जिंद कौर जी की एक इमेज लगाई है। ओके, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे छोटी वाइफ थी किसकी? महाराजा रणजीत सिंह जी की। ओके, तो इनका जो सोच थी, इनकी सोच ये थी कि जो ब्रिटिशर्स है, जो सही भी सोच है, ओके, और यही था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को खोखला कर रहे हैं, और ठीक है, इनको अगर हमने उखाड़ कर बाहर नहीं फेंका, ब्रिटिशर को खत्म नहीं किया, तो ये हमें खा जाएंगे। ठीक है, हमें इनको खत्म करना है, क्योंकि कि अब कहीं ना कहीं जो आर्मी पर कंट्रोल था, ठीक है, वो था किसका? वो था महारानी जिंद कौर का। ओके, महारानी जिंद कौर पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रही थी, और यही चाहती थी कि ब्रिटिशों को उखाड़ करके यहां से बाहर फेंको। ओके, अब जब ऐसी सोच रखेंगी तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जब आर्मी काफी ज्यादा, क्योंकि आर्मी बढ़ती चली जा रही है और आर्मी की संख्या हो जाती है 1,20,000 प्लस। ओके, 1,20,000 प्लस हो जाती है, और इतनी बड़ी आर्मी देख करके क्यों यार, अभी बताओ, आपके पास में ये तो आप अकेले खड़े हो, फिर आपके पीछे इतनी बड़ी आर्मी खड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंट आता है कि हम इनको उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। और यही हुआ कि महारानी जिंद कौर ने आगे चल करके ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को कि एक काम करो, बॉर्डर क्रॉस करो और इनको उड़ाओ। किसको? मारो इन हरामियों को, ब्रिटिशों को। ठीक है, ब्रिटिशों के ऊपर अटैक करने का हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया, और जो पंजाब की आर्मी थी वो बॉर्डर क्रॉस कर गई, और क्रॉस करने के बाद में उन्होंने किसके ऊपर? ब्रिटिशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पे ब्रिटिशों की साइड से गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स तो इस चक्कर में बैठे थे, इस फिराक में बैठे ही थे कि किसी तरह की अब ये अपनी साइड से पहल करे और अब इनकी बैंड बजा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश, देखिए, इतना दिमाग सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह जी लगाते थे कि ये पूरी इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इनका जल्दी से कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, लड़ाई करके हम इन्हें हरा जरूर सकते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ठीक है, हम इनको पूरी तरीके से नहीं हरा सकते। अब यहां सिर्फ इन्होंने अपनी आर्मी को देखा, उनकी संख्या देखी, और अपना एक नया खून भाई जोश मार गया। ठीक है, और इन्होंने पूरी आर्मी को कर दिया क्या? ऑर्डर कर दिया, और फिर उन्होंने अटैक किया। और इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? महारानी जिंद कौर की आर्मी यानी कि पंजाबी आर्मी और ब्रिटिशों के बीच में 5 बैटल हुई, बेसिकली 5 युद्ध लड़े गए। वो कौन कौन से थे मैं अभी आपको बता देता हूं। 5 युद्ध लड़े गए। पहला बैटल था आपका बैटल ऑफ मुड़की, जिसको जीता था ब्रिटिशों ने। फिर बैटल ऑफ फिरोज शहर हुआ, उसको भी ब्रिटिशों ने जीता। फिर बैटल ऑफ बाडोवल हुआ, इसको सिखों ने जीता, ठीक है ना। और बैटल ऑफ अलीवल को ब्रिटिशों ने जीता। और फिर बैटल ऑफ सबरोन को किसने जीता? सिखों ने जीता। यानी कि ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 में से 2 बैटल यहाँ पे सिख ने जीते और 3 बैटल आपके ब्रिटिशों ने जीते। तो ओवरऑल जो जीत हुई है वो किसकी हुई है? यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं। और गाइज आपको पता ही है ना ब्रिटिशर्स कितने चालाकी से लड़ते थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं। और जीतने के बाद में क्या करते हैं आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स हमेशा से ट्रीटी वगैरह साइन करते आए। और ट्रीटी में क्या करते थे? ये जगह एक्वायर करते थे। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 9 मार्च 1846 को। किस किस के साथ में? नॉमिनल हेड कौन था? दिलीप सिंह जी, ठीक है ना। इसको नहीं भूलना आपको, दिलीप सिंह जी थे, क्योंकि क्या ओवरऑल तो यही थे ना सेकंड हेड, ठीक है। दिलीप सिंह जी के साथ में ये, और ब्रिटिशों के साथ में प्लस ब्रिटिशर्स, मैंने लिखा भी यहाँ पे दिलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में ये ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, जिसमें ब्रिटिशों ने पंजाब का जो जम्मू कश्मीर वाला है, क्योंकि उस टाइम पे जो पंजाब था वो जम्मू कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में रखता था, ठीक है ना, उन्हीं को एक्वायर किया हुआ था। तो जम्मू कश्मीर भी इनके अंडर में आता था। और हजारा और जालंधर वाला एरिया इन्होंने ले लिया और फाइन लगाया 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। और इसके बाद में इन्होंने इस ट्रीटी के माध्यम से
ट्रीटी ऑफ लाहौर के माध्यम से जो 1846 में हुई थी, 9 मार्च ऑफ 1846 के माध्यम से इन्होंने आर्मी की भी लिमिटेशन तय कर दी कि अब जो आप यहाँ पे 1,20,000 की आर्मी लेकर के बैठे तो इसको कर दो अब कम, और ये जो फालतू के हैं यहाँ पे सिर्फ 20,000 की आर्मी रहेगी, समथिंग 20,000 से भी कम ही किया था, ठीक है ना। 20,000 की आर्मी रख दी और अपना एक पर्सन यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, अपना एक बंदा यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे आप इंटरनली मैटर देखो, मतलब कि यहाँ पे नजर रखो इन लोगों के ऊपर कि क्या चल रहा है। ओके, और इसके बाद में इन्होंने एक और ट्रीटी साइन की 1846 में ही, जिसका नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ बहरवल। ट्रीटी ऑफ बहरवल में ये बोला गया कि अब ये जो है ब्रिटिशर्स इनके पॉलिटिकल मैटर्स भी देखेंगे, मतलब कि पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लिया इनसे, किनसे, सिखों से। ओके, फर्स्ट बैटल में ही इनके हाथ से पॉलिटिकल कंट्रोल भी चला गया और यहां पर इन्होंने अपना बंदा भी रखवा दिया कि इन्होंने ब्रिटिशों ने, और कहीं ना कहीं इस पहली वॉर में कौन ब्रिटिशर्स जीते हैं और सिख हारे हैं। ओके, और यहीं पर आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होती है वो होती है एंड। ओके, आई होप कि गाइस आपको ये सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे एफर्ट्स गाइस अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जरूर कीजिएगा, राइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमारी फैमिली इंक्रीज होती है, फैमिली इंक्रीज होती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस, ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है तो गाइस मुझे फिर आगे आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पीछे से पुश मिलता है, एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़, और अच्छी लगती है, कहीं भी आपको कमी लगती है मेरी वीडियोस में आप बता सकते हैं, कमेंट में कमियों को बताइएगा, ठीक है, अच्छा लगता है कुछ वो भी बताइएगा, और प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है गाइज, और वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक्स अलॉट हमारे साथ में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।